Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss the lecture number 20. And in today's lecture, we will be discussing two more group dynamics, that is group polarization and group think. Beta, in today's lecture, we will conduct the three sessions. In first session, we will be discussing group polarization, and then session 2 and session 3. These two sessions will be dedicated to the group think. अच्छा beta, group polarization, it is also one of the most important group dynamics. Polarization, आप लोगों ने बेटा नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो सुना होगा। ये जो वर्ल्ड है, अर्थ है, इसका जब हम नक्शा बनाते हैं तो इसको डिवाइड करते हैं, भाई ये जो इलाके हैं वो नॉर्थ पोल में आते हैं, ये फला वाले इलाके साउथ पोल में आते हैं। तो बेटा पोल कहते हैं तरफ, तरफ। तो पोलराइजेशन यानी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ग्रुप के अंदर वाकई होता है। उसमें क्या होता है, कुछ मेंबर्स एक तरफ हो जाते हैं, कुछ मेंबर्स दूसरी तरफ हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम क्लास में किसी टॉपिक पे डिबेट करें तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल औरतों के हुकूक की हम बात करें तो जितनी भी खवातीन हैं उनकी ओपिनियन एक तरह की हो जाएगी, बाकी के जो बॉयज हजरात हैं उनकी ओपिनियन वो दूसरी तरफ हो जाएंगे। तो यानी ग्रुप के अंदर जब कभी कोई बात होती है तो उस बात को लेकर लोग जो वो आपस में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग एक एंगल को पकड़ के खड़े हो जाते हैं और बाकी के जो लोग हैं वो दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं, आमने सामने आ जाते हैं। ठीक है बेटा, अगर आप फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट हैं तो आप भी दोनों में से किसी और एक ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। आप भी अपनी राय उस किसी एक ग्रुप जो कि आपके करीब तर होगा, लाइक माइंडेड होगा, आप अपनी राय को उनकी राय की तरफ लेकर जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है लिबरल हैं तो अगर ट्रिप पर जा रहे हैं तो आप कहेंगे कि भाई लड़के लड़कियां सारे इकट्ठे जाने चाहिए ऑल पाकिस्तान टूर पर, ठीक है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव हैं तो आप कहेंगे नहीं, लड़के और लड़कियां जो वो इकट्ठा जाना सही नहीं है, ऑल पाकिस्तान टूर पे नहीं जाने चाहिए। अब आप देखें, ये एक टॉपिक होगा, इस पर दो मुख्तलिफ राय आ जाएंगी, आप भी अपनी राय देंगे, आप भी दोनों में से किसी एक राय से सब्सक्राइब करेंगे। अब ये डिपेंड करता है आप आइडियोलॉजिकली किस साइड से बिलोंग करते हैं। इट मींस आप दोनों में से किसी एक तरफ जरूर हो जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं ग्रुप पोलराइजेशन। अच्छा, डू ग्रुप्स इंटेंसिफाई आवर ओपिनियंस, यानी क्या ऐसा होता है कि जो ग्रुप्स होते हैं वो हमारी ओपिनियन को इंटेंसिफाई करते हैं। इंटेंसिफाई यानी कि तेज कर देना, मजबूत कर देना, पक्का कर देना। मिसाल के तौर पर आपने एक राय क्लास के सामने रख दी, अब क्या है, एक बंदा है वो भी आपकी राय से यानी एग्री कर रहा है, दूसरा तीसरा चौथा, बहुत सारे लोग आपकी राय से एग्री कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा अपने आप को यानी बहादुर समझेंगे, अब आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग समझेंगे, हाँ यार बहुत सारे लोग जो है वो मेरी राय से एग्री कर रहे हैं। इट मीन जब इतने सारे लोग आपकी राय से एग्री करेंगे तब क्या होगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपनी बात में कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो दुरुस्त है, इसीलिए ही इतने सारे लोग जो है वो मुझसे एग्री हो रहे हैं। डिस्कशन टिपिकली स्ट्रेथन्स द एवरेज इंक्लिनेशन ऑफ ग्रुप मेंबर्स, यानी कि बेटा वैसे पता ही नहीं होता कि आप किस तरफ जो है किस तरफ आप जो है वो इंक्लाइन करते हैं। लेकिन जब डिस्कशन होती है तो डिस्कशन में आप भी बोलते हैं और फिर आपके आसपास के लोग भी बोलते हैं, तो फिर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाते हैं। यानी आपकी राय, आप भी अपनी राय का इजहार करते हैं, फिर दूसरे लोग भी अपनी राय का इजहार करते हैं, और जब आप देखते हैं कि भाई दूसरे लोग भी मुझसे एग्री कर रहे हैं तो आप अपने उन आइडियाज पे पक्के हो जाते हैं और आपकी एक यानी आप एक
आप एक तरफ के हो जाते हैं कि भाई व्हाट आई ट्राई टू से, व्हाट आई बिलीव, ठीक है, आपकी इंक्लिनेशन जो है वो जाहिर हो जाती है, वो आपकी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है जब इस तरह की डिस्कशंस होती हैं। तो many conflicts grow as people on both sides talk mostly with like-minded others। यानी बेटा क्या होता है, आपके लाइक माइंडेड होते हैं, यानी वो लोग जो आपकी तरह सोचते हैं वो आपके लाइक माइंडेड होते हैं। तो जब आप यानी दो अलग अलग लाइक माइंडेड ग्रुप हों, जब वो एक दूसरे की ग्रुप को यानी साथ दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, क्योंकि लोग क्या हो रहे हैं, अपनी अपनी साइड ले रहे हैं, अपने अपने ग्रुप्स की साइड ले रहे हैं। Does interaction with like-minded people amplify pre-existing attitudes? यानी जब आप अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो लोग जो आपकी तरह सोचते हैं, आपकी तरह बिलीव करते हैं, अगर आप उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो क्या उन लोगों के साथ उठना बैठना और उन लोगों के साथ बातचीत करना आपके जो पहले से एटीट्यूड हैं, क्या उनको मजबूत कर देंगे या नहीं? इफ सो व्हाई? अगर ऐसा ही है तो क्यों मजबूत करते हैं? बेटा ये एक सवाल था, ठीक है। यानी कि जब आप अपने जैसे अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठते बैठते बातचीत करते हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलता है, आपके जो प्री एग्जिस्टिंग एटीट्यूड्स होते हैं, यानी पहले से जो आप बिलीव करते हैं, पहले से जो आपके एटीट्यूड्स होते हैं, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे होते हैं, आपको रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है अपने घर से घर के बागी हैं, यानी आपके बाबा जो हैं वो आपके भाइयों को ज्यादा चाहते हैं, आपको इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते, तो इससे क्या होता है कि बंदा बागी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहले से ही आप जो है वो घर की तरफ से बददिल हैं, अब आपके जो चार पांच आपको दोस्त मिल गए हैं, वो भी तकरीबन उसी तरह हैं, उनको भी घर से मोहब्बत नहीं मिली। अब आप उनके साथ बैठते हैं तो वो भी अपने घर वालों की गीबत गिला शुरू कर देते हैं कि ऐसा किया है, ऐसा किया है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, कि हम इंसान नहीं, हम उनके बच्चे नहीं। इन लोगों की बातें सुन सुनकर आपकी जो बददिली है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी आपकी दिल में बगावत और नफरत और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, जब नेगेटिविटी को नेगेटिविटी मिलती है, नेगेटिविटी प्लस नेगेटिविटी इज इक्वल टू मोर नेगेटिविटी। अच्छा, when people find themselves in groups of like-minded types, they are especially likely to move to extremes। मूव टू एक्सट्रीम्स यानी कि बेटा जब आप अपने जैसे लोगों के साथ यानी कि मिलते हैं, अपने जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो फिर क्या होता है, वो लोग अपनी बातों के जरिए आपको एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जा रहे होते हैं, आपको एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जा रहे होते हैं। बेटा आपने देखा होगा क्लास में दो तरह के बच्चे होते हैं, एक वो होते हैं जो पढ़ाकू होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो डल टाइप के होते हैं, जो पढ़ाई ठीक से नहीं करते, बैंक बेचर्स होते हैं स्पेशली। तो बेटा आपने देखा होगा फेल होने के बावजूद भी वो मेहनत ही नहीं करते। क्यों मेहनत नहीं करते? क्योंकि बेटा जब आप कीचड़ में यानी धुस जाते हैं तो कीचड़ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो आपकी दोस्ती उन बच्चों के साथ ही होती है जो कि वो पढ़ाकू भी नहीं होते, ठीक है बेटा, और उनकी दोस्ती में आप यानी उनकी बातें सुन सुन करके भाई क्या होगा, पढ़ाई से कुछ नहीं होता, सब कुछ यहाँ पे पैसे से चलता है, इस तरह की यानी पेसिमिस्टिक बातें सुन सुनकर आपका दिल ही उच्चाट हो जाएगा पढ़ाई से। यानी आपको जिस तरह के फ्रेंड्स मिले हैं, उनकी बातों ने, उनके रवैयों ने, उनकी ओपिनियंस ने आपके दिल से पढ़ाई का शौक ही खत्म कर दिया है। अब इवन आप अगर फेल भी हो जाएं तो आपका फेल होना भी आपको यानी पढ़ाई के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि आपकी जो मेंटल स्टेट है उसको स्ट्रांग बना दिया है आपके इर्द गिर्द के लोगों ने अपनी बातों के जरिए। अब आप एक्सट्रीम लेवल पर चले गए हैं कि भाई चलो फेल होता हूं तो कोई मसला नहीं, फेल होने दे, मुझे नहीं पढ़ना है। अच्छा,
ग्रुप पोलराइजेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि बेटा रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रुप पोलराइजेशन हमें कहां कहां पे दिखाई देती है। In everyday life, people associate mostly with others whose attitudes are similar to their own. यानी कि बेटा आप रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हैं, उन लोगों के साथ जो है वो आप उठते बैठते हैं, उन लोगों के साथ आप अपना ताल्लुक कायम करते हैं जो आपकी तरह होते हैं। आप जब यूनिवर्सिटी में आए तो आपने क्लास में किस तरह के स्टूडेंट्स के साथ दोस्ती की, वो लोग जिनकी सोच आपकी तरह होती है, आप उन लोगों के साथ जो है वो जुड़ जाते हैं। does everyday group interaction with like-minded friends intensify shared attitudes? क्या जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो आपके लाइक माइंडेड लोग होते हैं उनके साथ यानी आप इंटरेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है कि आपके जो एटीट्यूड्स हैं, आपके एटीट्यूड्स उन लोगों की तरह हो जाते हैं। ठीक है बेटा, इट मींस आपके अंदर चेंज आती है और आपके एटीट्यूड्स उन लोगों की तरह हो जाते हैं जो कि यानी कि उनके होते हैं। और फिर क्या होता है, आप उनके एटीट्यूड्स को इंटेंसिफाई कर रहे होते हैं और वो लोग आपके एटीट्यूड्स को इंटेंसिफाई कर रहे होते हैं। अगर गलत भी एटीट्यूड्स हैं आप लोगों के तो आपको उस पर शर्मिंदा होने की बजाय आप यानी उन पर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि चलो अगर हम बुरे तो बुरे ही सही। बॉयज विद बॉयज बिकम ग्रेजुअली मोर कॉम्पिटिटिव, यानी जब लड़के लड़कों के साथ उठते बैठते ज्यादा हैं तो क्या हो जाता है, वो कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिव यानी एक दूसरे से कॉम्पीट करना मुख्तलिफ चीजों में। अगर सामने वाले के पास अच्छी बाइक है तो आप कहते हैं मुझे भी इससे इससे भी अच्छी बाइक चाहिए। अगर सामने वाले के पास अच्छी मोबाइल है तो आप कहते हैं इससे ज्यादा मुझे अच्छी मोबाइल चाहिए। ठीक है बेटा, इस तरह का कंपटीशन जो है वो एक दूसरे के साथ वो होता है। एंड एक्शन ओरिएंटेड इन देयर प्ले एंड फिक्शनल फेयर, यानी वो क्या हो जाते हैं, एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं। एंड गर्ल्स विद गर्ल्स बिकम मोर रिलेशनली ओरिएंटेड, लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो लड़कियों के साथ जब यानी चूंकि वो उनकी जिन्स की होती हैं तो यानी कि उनके साथ जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है तो क्या होता है, रिलेशनली ओरिएंटेड होती है। वो रिलेशनली ओरिएंटेड यानी उनकी बातचीत में एक दूसरे कंपटीशन नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की केयर होती है, एक दूसरे का ख्याल होता है, एक दूसरे के लिए सिंसियरिटी होती है। ठीक है बेटा, लॉयल्टी होती है, ये सारी चीजें होती हैं उनके एक दूसरे के लिए। जी बेटा, यहाँ तक कोई सवाल या कोई बात आप शेयर करना चाहेंगे? हेलो सर जो आपने लाइक माइंडेड वाली बात की थी उसमें सर एक ये इशू हो रहा है कि कभी कभी जो लाइक माइंडेड वो मतलब जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो सर ये चीज बीच में क्यों आती है, क्योंकि आपका माइंड अगर उससे मिलता है तो ये भी चीज तो नहीं आना चाहिए ना सर। अच्छा देखिए, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल आप यानी अगर सारे क्लास के अंदर हैं, सारे क्लास के अंदर हैं, उस सारे क्लास में आप 4 5 6 जने जितने भी हैं तो आप लाइक माइंडेड हैं। उनके मुकाबले में आप एक तरह हो जाते हैं, आप एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन अब क्या होता है, अब वो 6 जने फॉर एग्जांपल अब 6 दोस्त हैं लाइक माइंडेड, अब आप जाते हैं कैंटीन पर, कैंटीन पर जाते हैं तो अब आप वहां पे लाइक माइंडेड नहीं, अब ये एक और ग्रुप बन गया वहां पे, क्योंकि लाइक माइंडेड आप क्लास में थे। अब आप जब कैंटीन में चले जाते तो आप लाइक माइंडेड नहीं होते, वहां पे आपका एक पूरा ग्रुप हो जाता है। अब पूरे ग्रुप में फिर क्या होगा, 3 जने एक जैसी सोच रख रहे होंगे, 3 जने दूसरी सोच रख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि उस फॉर एग्जाम्पल जैसे भाई पाकिस्तान अलग मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिंध अलग है, पंजाब अलग है, सिंध के अगर कराची अलग है, हैदराबाद अलग है। तो इस तरह से आपका ग्रुप दूसरों के मुकाबलों में तो शायद लाइक माइंडेड हो, एक जैसा हो, लेकिन जब फिर आप लोग आपस में मिलजुल बैठते हैं तो वो ग्रुप और ज्यादा डिवाइड हो जाता है। फिर दो छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं। एक दोस्तों की सोच एक तरह की होती है, दूसरे दोस्तों की सोच कुछ उनसे मुख्तलिफ होती है। बात समझ में आ रही है अफजल? जी सर, लेकिन सर आपकी बात से सर एक सवाल और भी उठता है कि क्या ग्रुप साजी करना इट इज बेटर फॉर द इन क्लास और नॉट, मतलब फॉर स्टूडेंट। जी बेटा, रिपीट।
सर आपने ग्रुप साझी की बात की कि वो डिवाइड वगैरह होते जाते हैं, तो क्या स्टूडेंट्स के बीच में ग्रुप होना लाजमी बात है या नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं रखता सर? देखिए अच्छी बेटा, बात है। देखें ये तो हम ये नहीं कह सकते कि अच्छी बात है बुरी बात है, हम ये नेचुरल चीजें पढ़ रही हैं कि ये इंसान की फितरत है कि ग्रुप्स बन जाते हैं। आप देखिए ना, जब कोई टॉपिक होता है तो उस पर भी राय मुख्तलिफ आ जाती है। एक राय जो होती है, भाई फॉर एग्जांपल हमने कहा कि भाई ऑनलाइन पेपर करें या फिजिकल करें, तो आपने देखा कुछ बच्चे फिजिकल वाले थे, कुछ बच्चे ऑनलाइन वाले थे। अब जो फिजिकल वाले कह रहे होंगे वो 10-15 बच्चे वो भी हैं, ऑनलाइन वाले 20-25 वो बच्चे हैं। अब जो 10-15 फिजिकल वाले हैं, वो फिर आप देखेंगे कि कुछ कुछ बातों पे उनमें भी यानी इख्तिलाफ होगा। वो कुछ कह रहे होंगे कि सर 2 चैप्टर दें हमें, कुछ कह रहे होंगे 4 चैप्टर दें। तो फिर वो फर्दर डिवाइड होते जा रहे होते हैं। और ये नेचुरल चीज है कि ग्रुप जो है वो डिवाइड से डिवाइड होता जा रहा होता है। सर मतलब कि हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो हमें सराहते हैं, हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जी बेटा, एग्जैक्टली इसको कहते हैं लाइक माइंडेड। और हम कोशिश करते हैं उन लोगों के साथ उठे बैठे जो हाँ में हाँ मिलाते हैं। और वो लोग जो हमारी बातों पर, हमारी बिहेवियर पर, हमारी पर्सनैलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाते रहते हैं, हमें चैलेंज करते रहते हैं, हम उन लोगों को अवॉइड करते हैं, उनको अपना दुश्मन समझते हैं। सर यानी हम उन ग्रुप को ज्वाइन करते हैं जिनका माइंडसेट यानी सोच आइडियाज हमसे मिलते हैं। जी एग्जैक्टली। सर हाँ में हाँ मिलाने वाले से चलने में तो हमें नुकसान भी तो है ना। जी बेटा। कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब जिनके साथ वो फॉर एग्जांपल कोई दोस्त है, उसके साथ अगर हम हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे तो हम कौन से दोस्त बने उसके, हम तो दुश्मन ही रहे ना उसके। बेटा वो कुछ भी करता रहे, हम उसको जो है हाँ में हाँ करते जाएंगे, चाहे वो गलत भी करे, बस अपनी दोस्ती को बरकरार रखने के लिए हम हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे। बेटा आइडियली देखा जाए तो आपकी बात दुरुस्त है, यानी ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हम आइडियली नहीं डिस्कस करें, हम रियली डिस्कस करें कि एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली ऐसे ही होता है। इवन कभी कभी क्या होता है कि आपकी साइड गलत भी होती है। आपको पता है कि फॉर एग्जांपल फैमिली का झगड़ा हो जाता है, एक आपकी फैमिली और एक दूसरों की फैमिली, आपके पड़ोस की फैमिली। अभी इवन आपकी फैमिली गलत भी हो, लेकिन आप किसका साथ देते हैं? पड़ोस वालों का साथ देते हैं, अपने मम्मा पापा का साथ देते हैं? अपने मम्मी पापा का, फैमिली का। एग्जैक्टली तो आप क्या कहते हैं, हाँ में हाँ मिलाते, क्योंकि आप ये बातें करने के लिए अच्छी होती है कि नहीं भाई इस हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। लेकिन जब एक्चुअल सिचुएशन आती है ना, उसमें पता नहीं कितनी मजबूरियां आ जाती हैं जिनकी वजह से आपको भी अपने ग्रुप के साथ रहना पड़ता है, इवन वो गलत क्यों ना हो। इज इट क्लियर? अच्छा। हाँ, और जब तक मसले नहीं है सामने, जब तक हम इम्तिहान से नहीं गुजरते, तब तक हम ये राय जरूर रखते हैं कि भाई ये तो गलत बात है, नहीं हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। लेकिन जब सिचुएशन आ जाती है तो हम वैसे बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। इज इट क्लियर? तो सर पर ऐसा है ना कि अगर हम हमेशा जो है हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे तो सामने वाला बंदा जो है वो सीख नहीं पाएगा, बस वो करता रहेगा, अगर गलत करता हाँ, रहेगा तो सही हमेशा कह रहे गलत हैं। उसमें आप रहेगा। सही कह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। एक हदीस मुबारका मैंने पढ़ी थी, जिसमें एक अंसारी और एक मुहाजिर आपस में, यानी उनका थोड़ा हो गया था झगड़ा। तो अंसारी ने बाकी के अंसारियों को बुलाया कि भाई आ जाओ, और मुहाजिर ने बाकी के मुहाजिरीन को बुलाया कि आ जाओ। जैसे अभी हमारे यहाँ होता है, झगड़ा होता है तो आप अपने दोस्तों को बुलाते हैं और आपके सामने वाला अपने दोस्तों को बुलाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को पसंद नहीं किया था कि भाई एक तरफ से उधर से ग्रुप हो जाए, दूसरा इधर से ग्रुप हो जाए। यानी आप इंसाफ की बात करो, इवन आपको अपनों के खिलाफ भी क्यों ना जाना पड़े, आप इंसाफ की बात करो। लेकिन बेटा आजकल पता है क्या होता है, इवन अभी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो वहां पे आपकी एक ओपिनियन है, ठीक है। आप अगर आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, अगर उन लोगों ने अपना कोई पोस्ट छोड़ी है, उन पे उन लोगों ने कोई राय दी है, अगर आप उनसे हटकर राय देते हैं और आपकी राय आपके दोस्तों के दुश्मनों की राय से एग्री करती है, तो आपके अपने दोस्त भी आपसे नाराज हो जाएंगे कि आपने हमारी लाइन क्यों ना ली, आपने उनकी लाइन क्यों ली। इज इट क्लियर बेटा? इसीलिए जानबूझकर कभी कभी लोग जानते हुए कि भी हम गलत का साथ दे रहे हैं, वो अपनों को प्रिफर करते हैं दूसरों पर। दैट इज कॉल्ड ग्रुप पोलराइजेशन। इज इट क्लियर? सर हेलो। सर जी बेटा।
सर जो आजकल के लोग ऐसे होते हैं कि 3 फ्रेंड होते हैं, अगर कज़न होते हैं तो उनको भी बोलते हैं कि ये इसके साथ नहीं होना, ये सही नहीं है, उनका दिल उनके उनके साथ इकट्ठा करता है लेकिन वो उनकी फ्रेंड बन जाते हैं। तो ये भी इनसे मतलब इन टॉपिक में ही कहलाते हैं? जी जी बेटा, ये मिसाल सारे इस topic से जुड़े हुए हैं। सर हेलो। अच्छा बेटा, आप ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सर हेलो। जी कंप्लीट करें, बाकी 4-5 स्लाइडें रहते हैं इस सेशन की, फिर हम इंशाल्लाह फिर सर क्वेश्चन है सर। जी बेटा। सर हम अपने अब्बू के साथ सर क्यों लाइक माइंडेड नहीं होते, मतलब वो तो हमारे साथ 24 घंटे घर में होते हैं। बेटा देखिए, क्यों नहीं होते, काफी सारी चीजें होती हैं। एक फॉर एग्जांपल ये भी है कि उनका दौर कुछ दूसरा दौर था और आपका दौर अभी कुछ दूसरा दौर है। बाज़ औक़ात पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि आप भी उनकी तरह बन जाएं, ठीक है, वो उस हिसाब से आपको चलाना चाह रहे होते, और आप ठहरे नए जमाने के, आप नया माहौल देख रहे होते हैं, आप कहते हैं कि भाई मैं पुराने जमाने वाली चीजें क्यों अडॉप्ट करूं, मैं मुझे नए जमाने के हिसाब से चलना है। इस बात पे ही फिर यानी दोनों की अलग अलग सोच बन जाती है। फादर कह रहे होते हैं कि भाई हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे, और बच्चे कह रहे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स हम पे जुल्म कर रहे होते हैं। तो ये होता है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जिस वजह से आप लोग नहीं होते लाइक। अच्छा बेटा, लेट मी ओके सर सर। सर एक क्वेश्चन है। बेटा कंटिन्यू करें, सेशन एंड करें हम। द सर इंटरनेट, क्वेश्चन है। बेटा बेटा लास्ट में द इंटरनेट्स काउंटलेस वर्चुअल ग्रुप्स। बेटा जो इंटरनेट पे ग्रुप्स होते हैं, आप लोग देख रहे होंगे वहां पे कितनी बड़ी बड़ी डिबेट्स होती हैं, जो फेसबुक पेजेस बने पड़े होते हैं और भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया के। तो द इंटरनेट्स काउंटलेस वर्चुअल ग्रुप्स enable peacemakers and neo-Nazis, geeks and goths, conspiracy theorists and cancer survivors to isolate themselves with like-minded and others and find support for their shared concerns, interest and suspicions। अच्छा बेटा, इसमें 3-4 चीजें डिस्कस की गई हैं कि जो आपके सोशल मीडिया के ग्रुप्स होते हैं, वहां पे आपको तरह तरह की सोच वाले लोग मिल रहे होंगे। कुछ लोग वो होंगे जो कहते हैं इंडिया के साथ जंग होनी चाहिए, कुछ लोग वो होंगे कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए। हर तरह के लोग सोशल मीडिया में आपको मिलेंगे और उनके ग्रुप्स मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आप जो है लोगों को अनफ्रेंड कर देते हैं फेसबुक से, आप उनसे अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी राय टोटली अलग होती है आपकी राय से। आप अगर कंजर्वेटिव राय रखते हैं तो सामने वाला बंदा लिबरल राय रख रहा होता है, तो इस बुनियाद पे भी आप लोगों से कट ऑफ हो जाते हैं, अनफ्रेंड कर देते हैं, अपने ग्रुप से निकाल देते हैं, आप ग्रुप लेफ्ट कर देते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, लोग आइसोलेट हो जाते हैं, यानी आप अपने लाइक माइंडेड ग्रुप्स में ज्वाइन करते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं, और वहां पे उस तरह की बातें चल रही होती है जिसको आप एग्री करते हैं, जिसको आप लाइक करते हैं। ठीक है बेटा, तो उससे क्या होता है, आप सिर्फ और सिर्फ उस ग्रुप में रह जाते हैं जो ग्रुप आपकी सोच वाला होता है, और आपकी सोच से जुड़ी बातें वहां पे हो रही होती हैं, उनको एग्री किया जा रहा होता है। फिर उससे क्या होता है कि आपकी सोच मजीद पक कर बड़ी हो रही होती है उस आइसोलेटेड माहौल में। तभी आप मॉडर्न सोसाइटी में देखते हैं कि सारे लोग एक्सट्रीम लेवल पे बात कर रहे होते हैं, चाहे वो रिलीजियस लोग हों, चाहे वो लिबरल लोग हों, चाहे वो मॉडर्न लोग हों, यानी हर कोई जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे बात कर रहा होता है। क्यों बात कर रहा होता है? क्योंकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप में नहीं होते, वो छोटे छोटे हर कोई अपने अपने ग्रुप बनाता है, और उस ग्रुप में सिर्फ अपने जैसे ही लोग होते हैं जो एक तरह की बातें कर करके अपने आइडियाज को वेरीफाई और स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा बेटा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनिंग पोलराइजेशन। यानी पोलराइजेशन क्या है? ग्रुप डिस्कशन elicits a pooling of ideas, most of which favor the dominant viewpoint। यानी पुलिंग ऑफ आइडियाज बेटा, यानी सारे जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप में अपने अपने आइडियाज जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, अपने अपने आइडियाज ला रहे होते हैं। अच्छा, आपकी फिर पॉइंट ऑफ व्यू क्या होती है? आप हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू देने से पहले बेटा, आम इंसान जो होता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आम इंसान की बात कर रहा हूँ। आम इंसान जो होता है वो हमेशा अपनी राय देखने से पहले ये देख रहा होता है कि डोमिनेंट कौन है। फिर वो जो डोमिनेंट लोग होते हैं उनकी राय की तरह वो भी अपनी राय रख रहे होते हैं।
ठीक है बेटा। अक्सर बेटा ये चीज जो है वो आपने पॉलिटिक्स में देखी होगी कि कभी कभी जो सियासी उम्मीदवार होते हैं, सियासी पार्टियां होती हैं, वो इलेक्शन से पहले ही अपने आप को कामयाब करार दे रही होती है कि हम तो कामयाब हो चुके हैं। वो क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उनको पता है कि आम वोटर जो है उसकी साइकी ये है कि वो हमेशा डोमिनेंट की साइड लेना चाह रहा होता है, और फिर हर पार्टी अपने आप को डोमिनेंट साबित कर रही होती है कि ताकि बाकी के सारे लोग हमारे साथ मिल जाएं और हम वाकई में भी डोमिनेंट बन जाएं। अच्छा, active participation in discussion produces more attitude change than does positive passive listening। अच्छा बेटा, दो तरह के मेंबर्स होते हैं। एक मेंबर्स वो होते हैं जो एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी राय देते हैं, अपने डिसीजन सुनाते हैं लोगों को, एक ये एक्टिव पार्टिसिपेशन। और दूसरी पैसिव लिसनिंग, यानी बाकी के बच्चे ऐसे होते हैं ग्रुप में जो बाकी के सारे सुन रहे होते हैं, सिर्फ सुन रहे होते हैं। तो बेटा जो अपनी राय भी दे रहे होते हैं, जो कमेंट्स दे रहे होते हैं, उनके एटीट्यूड ज्यादा चेंज होते हैं बिनिस्बत उनके जो सिर्फ पैसिवली मैसेजेस ग्रुप में पढ़ रहे होते हैं और वो कोई एक्टिव यानी अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करते। तो उनके एटीट्यूड चेंज नहीं होते बिनिस्बत उनके जो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं ग्रुप्स में। सोशल कंपैरिजन, evaluating one's opinions and abilities by comparing oneself with others। आप बेटा क्या कर रहे होते हैं? अपनी ओपिनियंस को और अपनी एबिलिटीज को कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरों से। बेटा सोशल कंपैरिजन ये है कि पोलराइजेशन इसीलिए भी होती है कि आप जो है वो दूसरे लोग राय देते हैं, आप भी राय देते हैं, फिर जब आप राय देते हैं अपनी राय को कंपेयर करते हैं दूसरों की राय से, ठीक है बेटा, और फिर जो डोमिनेंट होते हैं आपकी फिर कोशिश होती है आपकी राय जो वो जो डोमिनेंट है उनकी राय के साथ जो है वो आ ही जाए। कभी कभी ये भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा, लोग फ्रीक्वेंटली अपनी बात चेंज कर देते हैं जब उनको पता होता है कि हम उस साइड में हैं जो साइड डिसएडवांटेज पर है। फिर वो फ्रीक्वेंटली अल्फाजों को तब्दील करके अपने आप को, अपनी राय को जो डोमिनेंट ओपिनियन है उसके साथ मैच कर देते हैं थ्रू कंपैरिजन। अच्छा बेटा, एज लियोन फेस्टिंजर, बेटा ये एक साइकोलॉजिस्ट था लियोन फेस्टिंजर 1954 में, argued and his influential theory of social comparison। बेटा इसने थ्योरी दी थी सोशल कंपैरिजन की। क्या कहा था उसमें? we humans want to evaluate our opinions and abilities by comparing our views with others। इसने कहा कि हम जो इंसान है वो क्या कर रहे होते हैं? we evaluate our opinions and abilities। हम हमेशा अपनी ओपिनियंस को रिफाइन करते रहते हैं, एबिलिटीज को रिफाइन करते रहते हैं, एवेल्युएट करते रहते हैं, देखते रहते हैं। कैसे हम देखते हैं उनको, कैसे हम जानते हैं? बाय कंपेयरिंग अवर व्यूज विद अदर्स, दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करके। मिसाल के तौर पे कोई भी टॉपिक होता है, उस पर अगर क्लास में बहस होती है, डिबेट होती है, तो दूसरे लोग भी राय देते हैं, आप भी राय देते हैं। जब आप अपनी राय देते हैं फिर आप देखते हैं कि मेरी राय के साथ कौन एग्री हो रहा है, कोई कौन डिसएग्री हो रहा है। इससे आपको अपनी राय की स्ट्रेंथ का पता चल जाता है कि आया मेरी जो राय है वो स्ट्रांग है या नहीं है। वी आर मोस्ट परसुएडेड बाय पीपल इन अवर रेफरेंस ग्रुप्स, यानी कि बेटा हम हमारी राय पर किसका ज्यादा असर होता है? हमारे रेफरेंस ग्रुप का। रेफरेंस ग्रुप यानी दोज पीपल हु आर सिग्निफिकेंट अदर्स टू अस। सिग्निफिकेंट अदर्स कौन होते हैं बेटा? वो लोग जिनकी आपको परवाह होती है। आपको परवाह किन की होती है? आपके माँ बाप की आपको परवाह होती है, ठीक है बेटा। आपके जो दीन के उलमा होते हैं, जानने वाले, उनकी आपको परवाह होती है, वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। उसके अलावा और जो बड़े बड़े यानी आपकी सोसाइटी में आपके आसपास जिनको आप काबिल एहतराम समझते हैं, जिनको आप अथॉरिटी समझते हैं, उनकी डिसीजन, उनकी जजमेंट, उनकी ओपिनियन आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो बेटा आप हमेशा उन लोगों की राय के साथ अपनी राय जो है वो शो करते हैं। Moreover, wanting people to like us, we may express stronger opinions after discovering that others share our views। यानी कि बेटा आपकी कोशिश क्या होती है कि दूसरे लोग हमें पसंद करें। कभी भी कोई ये नहीं चाहेगा कि भाई मैं अब क्लास में ऐसी बातें करूं कि सारे लोग मुझ पर
यानी कि मुझे बुरा भला कहें, कोई भी ऐसे नहीं करता। हर कोई कहता है कि मेरे लिए तालियां बजें, लोग मेरी वाह वाह करें। वो उस हिसाब से फिर वो बोलता रहता है, अपनी राय दिखाता रहता है। और जब वो देखता है कि भाई दूसरे लोग तालियां बजा रहे हैं मेरी बात पर, तो फिर उन बातों को वो और मजीद निखारता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, ये जो सेकंड पॉइंट था रेफरेंस ग्रुप वाला, इसका एक और मिसाल मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, मिसाल के तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी है, पीपल्स पार्टी के हैं। अगर वो किसी बात पर, किसी इशू पर पॉलिसी स्टेटमेंट दे देते हैं, तो बाकी के जो नीचे सारे उसके यानी कि पार्टी लीडर्स होते हैं, MP MNAs होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे फिर क्या कर रहे होते हैं, उस अपने लीडर की बात को एग्री करके उस हिसाब से बात को वो कह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुस्लिम लीग नवाज के साथ ये जो PDM में साथ थे, एक दूसरे के साथ थे, तो इन दोनों की राय एक दूसरे के साथ मिली हुई होती थी। लेकिन जैसे ही बिलावल और मरियम का आपस में ये टकराव हो गया, अलग अलग ये लोग हो गए, अब इनकी पार्टी के सारे मेंबर्स जो है वो किस तरह की ओपिनियन दे रहे हैं, अपने लीडर्स के बयान के हिसाब से दे रहे हैं। यानी इनकी जो स्टेटमेंट होती है, इनकी जो बातें होती हैं, वो सारी उस अपने लीडर की सोच के हिसाब से होती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पीपल्स पार्टी का ये बंदा कहे कि नहीं भाई बिलावल भुट्टो ने ये सही नहीं कहा है, नवाज शरीफ वाले लोग सही कह रहे हैं, उस बंदे को उसी वक्त पार्टी से निकाला जाएगा अगर वो अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर कोई बात कहता है। तो बेटा ये बहुत अच्छी एग्जांपल थी ग्रुप पोलराइजेशन की। जी बेटा, आप कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। वी हैव फिनिश्ड अवर फर्स्ट सेशन। हेलो। और इन चीजों से जब नुकसान भी तो होता है ना। फॉर एग्जाम्पल बहुत से ऐसे मेंबर भी होते हैं, उन लीडर को छोड़ के कोई और पार्टी जो है ज्वाइन कर लेते हैं। उनकी बहुत सारी मिसालें हैं। शेख रशीद हो गया, अरबाब लुत्फुल्लाह हो गया, और ऐसे बहुत सारे MPs MLAs हैं जो कि पहले किसी और पार्टी में थे और अभी जो है किसी और पार्टी में है। तो इससे सर ये भी तो होता है ना कि अब देखो। अच्छा बेटा देखिए, ये जो पार्टी चेंज करते हैं इसकी दो वजूहात होती हैं। एक अच्छी वजूहत होती है, दूसरी बुरी वजूहत होती है। अच्छी वजह क्या होती है, मिसाल के तौर पर भाई मैं अपनी पार्टी लीडरशिप से एग्री नहीं कर रहा हूँ, वो आइडियोलॉजिकल नहीं है और उनके कोई उसूल नहीं है, वो करप्ट है, इसीलिए मैं इस तरह के लोगों के साथ नहीं चलना चाहता, मैं किसी अच्छी पार्टी में जाना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप जो है वो देख रहे होते कि भाई मुझे मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे मिनिस्ट्री नहीं मिली, मेरी इज्जत नहीं हुई, मेरे काम नहीं होते, इसीलिए मैं इनको छोड़ता हूँ। दूसरी तरफ जो मुझे और ज्यादा अच्छी ऑफर मिलेगी। तो बेटा ये जो चेंज होता है इसका कुछ और वजूहत होती है। ठीक है बेटा। और जो पहली वाली है वो पॉजिटिव होती है कि भाई देखें ये पॉइंट जो है वो सही नहीं है और मैं इसके साथ एग्री नहीं करता। और बेटा बाज़ औक़ात ऐसे लोग जो है वो ग्रोथ कर देते हैं, ग्रो कर जाते हैं, यानी जब अपने लीडर को छोड़ देते हैं उसूलों की बुनियाद पर। जैसे आप लोगों ने सुना होगा यानी कि कुछ लोग जो स्ट्रांग होते हैं, यानी पॉलिटिकली स्ट्रांग होते हैं, आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग होते हैं, वही सिर्फ इख्तिलाफ राय रख सकते हैं अपने लीडर्स के साथ। बाकी के जो अंधे गूंगे बहरे होते हैं वो तो हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। लेकिन जो आंखें रखने वाले हैं, अपने कान रखने वाले हैं, अपनी जबान रखने वाले हैं, इस तरह के पार्टी के जो वर्कर होते हैं, लीडर होते हैं, वो इवन अपनी अगर उनकी पार्टी उसूलों से हट कर जा रही है तो वो उनके खिलाफ भी बात कर देते हैं। इज इट क्लियर बेटा? सर एक क्वेश्चन है। जी सर आप पिछले टॉपिक में आप लाइक माइंडेड के बारे में पढ़ा रहे थे, तो सर मतलब कुछ रिश्तेदार होते हैं या कुछ दोस्त होते हैं, कोई भी हो सकता है, तो उनके साथ आपका जब लाइक माइंडेड नहीं होता तो या तो आप उससे चिढ़ते हैं या कुछ होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो मतलब हम उस चीज की नेगेटिविटी को खुद ब खुद दूर करके मतलब उनके साथ लाइक माइंडेड वाला रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। तो सर ये क्या एक मेच्योरिटी है या इसको हम मतलब गलत बोल सकते हैं कि हम खुद गलत है, हम गलत कर रहे हैं कि उनके साथ लाइक माइंडेड अगर वो नहीं हो रहे तो हमें भी नहीं होना? देखिए बेटा, मुख्तलिफ मुख्तलिफ यानी सोशल कॉन्टेक्स्ट को आप डिफरेंटली देखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप फैमिली की बात करें, अगर आपके भाई हैं, बहन है, माँ है, बाप है, बीवी है, बच्चे, अगर वो लाइक माइंडेड ना होंगे तो क्या आप उनको घर से निकाल देंगे? ऐसे तो नहीं होता ना। आप क्या करते हैं फिर,
एडजस्ट करते हैं। आप उनके राय की ओपिनियन, आप उनके राय का एहतराम करते हैं, वो आपकी राय का एहतराम करते हैं। मिसाल के तौर पे कभी कभी क्या होता है, बीवी जो है वो एक और उसकी और अलग अलग सोच होती है, शोहर की अलग सोच होती है। शोहर कहता है कि भाई मेरी बीवी पर्दा करे, मेरी बीवी बाहर ना जाए, जॉब ना करे, लेकिन बीवी कहती है कि नहीं मुझे तो जॉब करनी है, मैं पर्दा भी नहीं करूंगी, और मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि क्लास फेलो लड़के थे वो भी मेरे घर आते रहेंगे। तो बेटा ये जब सोच मुख्तलिफ होती है तो यानी एक, या तो यानी दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना होगा कि भाई शोहर कहे कि भाई मुझे अपनी बीवी का कुछ एहतराम करना चाहिए, बीवी कहे कि भाई मुझे अपने शोहर की सोच का कुछ एहतराम चाहिए। कुछ वो थोड़ा सा यानी अपनी आइडियाज में लचक दिखलाएगा, कुछ दूसरा अपनी आइडियाज में लचक दिखलाएगा, तो दोनों का काम चल जाएगा। लेकिन ये तलाकें क्यों होती हैं ज्यादातर बेटा? तलाकें इसीलिए होती हैं कि वो एक दूसरे के साथ लचक नहीं दिखाते। शोहर कह रहा होता है कि बीवी मेरे हिसाब से चले, और बीवी कह रही होती है कि शोहर मेरे हिसाब से चले। ठीक है ना बेटा? तो ये चीज होती है। अब एक तो यानी लाइक माइंडेड, वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह का ये कोल है कि अगर हम सफर जो है, आपका हम सफर यानी मियाँ बीवी, अगर आपका हम सफर आपका हम मिजाज है यानी आपकी सोच रखने वाला है, तो सफर निहायत ही अच्छा गुजरता है। अब अगर खुशनसीबी होती है, अगर आपको अपनी वाइफ ऐसी मिलती है जो आपकी तरह सोचे, या आपका शोहर आपको यानी आप ही की तरह सोचे, तो ये तो खुशनसीबी होती है। लेकिन अगर खुशकिस्मती नहीं है और आपको वैसा या वैसी नहीं मिली है, तो अब क्या करना है बेटा? अब ऐसे तो नहीं है कि आपको बंदे तब्दील करते रहना है। एक बीवी नहीं मिली उसको आपने छोड़ दिया, दूसरी तीसरी चौथी, इस तरह तो कोई अपनी बेटियां आपको नहीं देगा ना। तो करना क्या होता है, आपने जो कोई भी मिली है या मिला है, अपनी सोच में थोड़ी सी लचक पैदा करनी है, ताकि आप भी दूसरे की तरह बन जाए, या दूसरी जो है वो भी उसकी तरह बन जाए। थोड़ा वो करीब, थोड़ा अपने कुछ उसूलों को ये बंदा छोड़े, कुछ ये लड़की जो है वो अपने उसूलों को छोड़े, ताकि दोनों किसी एक बात पे राजी हो जाए, ताकि उनका सिस्टम अच्छा चले। तो बेटा ये बात है लाइक माइंडेड की तरह। इसमें तो सर सर कुछ ऐसा भी होता है कि जो जो रिलेशंस, जो खास तौर पे जो लव मैरिजेस होती हैं, जो मतलब डिवोर्स तक नहीं पहुंचती, वो डिवोर्स तक अक्सर वो पहुंचती हैं जो जिन जिन कपल्स की राय एक दूसरे से जुड़ी हुई होती नहीं होती है, मतलब मुख्तलिफ होती है, बीवी की अलग होती है और शोहर की अलग होती है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि या तो वो लड़की जो है अपने हमसफर के साथ जो भले उसको कोई चीज ऐसी भी होती है पसंद भी नहीं होती है, लेकिन वो अपने हमसफर की वजह से उनको भी पसंद करना लग जाती है, और बाद में वो चीजें जिससे नफरत करती है वो चीजें बिल्कुल पसंद हो जाती है उसको, उनसे मोहब्बत करने लग जाती है। तो उसका रास्ता होता है उसका हम सफर, उसकी वजह से वो चीजें उनको जो है उसकी वाइफ को अच्छी लगने लग जाती है। यार तो बड़ी प्यारी मोहब्बत में कुछ कुछ बड़ी प्यारी बात आपने बताई है। असल में देखें, इसको हम कहते हैं फना। फना क्या होती है? फना ये होती है कि आप अपनी राय, अपनी सोच, अपनी हर चीज खत्म करके आप सामने वाले बंदे या बंदी की को यानी वैल्यू देते। मैं तो ये कहता हूँ इवन अगर शोहर भी है, ये जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ बीवी जो है वो ही सिर्फ अपने आप को फना करे। अगर शोहर भी है, मैच्योर है, तो वो भी अपने आप को फना कर सकता है। फना कैसे कर सकता है? हर चीज को नापसंद करना, ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये चीजें खत्म कर दे। आखिरी मिनट चल रहा है तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं कि एक लड़का था, लड़की थी। लड़की ने कहा कि भाई हम ऐसा करते, पहला दिन है हमारी शादी का, मैं वो बातें आपको बताती हूँ जो मुझे पसंद है, आप वो कीजिएगा, और आप भी अपनी लिस्ट बनाए ताकि मैं भी वो करूँ। तो लड़के ने कहा ठीक है। लड़की एक बहुत बड़ी लिस्ट बना कर लाई लड़के के सामने। तो लड़के को कहा कि आप अपनी लिस्ट बताओ, तो लड़के ने कहा आप जैसी हैं बस मुझे वैसी पसंद है, आप अपने आप को चेंज मत करें। लड़की ने ये सुना तो वो शर्मिंदा होगी, उसने भी वो लिस्ट फाड़ दी। तो बेटा जैसे है उसको वैसे ही कबूल करना, यही एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी का राज है। ठीक है बेटा।